Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Rashi, a final year dental student in Subharti Dental College, Meerut. So since many of you were asking me about the patient flow in Subharti, I have covered this topic in my earlier videos, but now many of you were asking me, so I thought to make a separate video on this topic so that it can actually help you. So as I earlier said, किसी भी कॉलेज के अंदर, स्पेशली अगर आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार पेशेंट फ्लो उस कॉलेज का चेक करो, क्योंकि पेशेंट फ्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर ज्वाइनिंग अ मेडिकल और अ डेंटल कॉलेज. Now first understand why this much patient flow or why the clinical exposure actually matters in medical colleges or in dentistry. So basically वी ऑल स्टडी टेक्स्ट बुक, और जो टेक्स्ट बुक में लिखा है थ्योरी जो है वो हमारे फैकल्टीज हमें अच्छे से समझा देते हैं, जो भी उसके अंदर मेंशन है, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू वो चीज़ें 3D फॉर्म में, एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हो. बट द रियल क्वेश्चन अराइजेज जब पेशेंट आता है और उसके अंदर डायग्नोज करना होता है. नो डाउट आजकल AI के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, आपको सब कुछ दिख सकता है. लेकिन डेंटिस्ट्री के अंदर जब तक आप खुद अपनी हैंड स्किल्स नहीं इंप्रूव करोगे तब तक कुछ नहीं होगा. इट डज नॉट मैटर कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, वो नॉलेज जब तक आप अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे उसका कोई भी मतलब नहीं है. इसीलिए बोलते हैं कि जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट करने वाले हो उसमें हमेशा पेशेंट फ्लो के बारे में पता कर लेना, हमेशा देख लेना कि कितना क्लिनिकल एक्सपोजर है यूजीज के लिए और पीजीज के लिए. क्योंकि दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द थ्योरी वाला पार्ट, बट ऑल्सो इट विल एक्चुअली हेल्प वाइल you will practice dental. The OPD each day is around 300 to 400, especially on Saturday को तो बहुत ही ज़्यादा OPD होती है. एंड ऐसा होता है हमारे कॉलेज के अंदर कि थर्ड ईयर में, फ्रॉम थर्ड ईयर क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. तो जैसे ही कोई पेशेंट आता है, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गिविंग टू द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को पेशेंट दिए जाते हैं, वो एग्जामिन करते हैं, वो डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद अगर कोई कहीं पर वो अटक जाते हैं या फिर उन्हें कुछ नहीं समझ आता है, देन दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर सीनियर्स. वो फाइनल ईयर्स को बुलाते हैं. फाइनल ईयर को नहीं समझ आता है, देन दे विल कॉल द इंटर्न्स. और अगर किसी से भी नहीं समझ आता है, देन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द फैकल्टी, और हम उनसे हेल्प ले सकते हैं जहाँ पे भी हमें समझ नहीं आ रहा है. तो इससे क्या होता है, सभी को पता चलता है कि हमें सीखना कैसे है और हमें करना कैसे है. अगर हमारा कोई पेशेंट है, इफ़ आई टॉक अबाउट द फिलिंग रेस्टोरेशन, अगर किसी पेशेंट को करानी है, आपको सब कुछ पता है थ्योरी में कैसे करते हैं, पहले ये करते हैं, फिर वो स्टेप करते हैं, फिर ये स्टेप करते हैं, यू नो एवरीथिंग. लेकिन ये सब करते करते जब आप पेशेंट के ऊपर वो चीज़ें करते हो ना, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है. अगर हम बुक के अंदर पहले एचिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं, देन उसे क्योर करते हैं, देन हम रेस्टोरेशन करते हैं फाइनली. बट जब आप पेशेंट के ऊपर करोगे तब आपको पता चलेगा RDT होता है कैसे, हमें पता चलता है कि येस वी हैव पेनिट्रेटेड द डेंटिन, कैसे पेशेंट के क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, पेशेंट के अपने इमोशंस होते हैं जो आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, और वो लॉन्ग टर्म में कितना आपका जो ट्रीटमेंट आपने किया है वो कितना इफेक्टिव है, वो सब कुछ पेशेंट से पता चलता है. अब एनाटमी है, तो एनाटमी में आप क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो चीज़ों को. हमने थ्योरी पढ़ ली, वो सब कुछ क्लियर है, बट व्हेन द एक्चुअली पेशेंट्स कम्स टू यू इन योर OPD, तब पता चलता है. जब आप LA लगाते हो या जब भी आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, आई एम टेकिंग द ईजिएस्ट एंड द simplest treatment for making you understand why actually the patient flow or the clinical exposure matters. अगर कोई एनाटमी का LA के बारे में आप पढ़ रहे हो, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया, कि कैसे हम देते हैं, तो आपने सब कुछ पढ़ लिया कि ये लैंडमार्क्स हैं, ऐसे ऐसे करना होता है, एंड यू आर क्लियर विद ऑल दिस. आपने अपना वाइवा भी क्लियर कर लिया है, आपने सब कुछ क्लियर कर लिया है. बट जब आपके पास पेशेंट आता है तब सच में रियल कन्फ्यूजन अराइजेज. तब समझ नहीं आता क्या क्या चीज़ें हैं. जब आपको पेशेंट बोलेगा पेन हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके सीनियर्स आपको डांट रहे हैं, आपको इट बिकम्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, कुछ नहीं समझ में आता है. इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करो जो कि आपको इनफ पेशेंट्स दे सकता हो. पहले तो अराउंड 8-9 ईयर्स बैक पहले तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट थे सुभारती के अंदर, बट नाउ द पेशेंट नंबर हैज़ सिग्निफिकेंटली डिक्रीज. बट अभी भी इतने कम पेशेंट नहीं हुए हैं कि हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो हो गया है. वी आर गेटिंग इनफ पेशेंट्स. हमें दूसरे कॉलेजेस की तरह ऐसे बाहर नहीं जाना होता है कि आप हमसे ट्रीटमेंट करा लो, आप हमारे कॉलेज के अंदर आ जाओ. द कॉलेज गिव्स अस द पेशेंट डेली. हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई एग्जाम है और आपको खुद से कोई पेशेंट लाना होता है, बट नॉट इन एवरी सिंगल मंथ and not for every case you have to bring your own patients. आपका कोटा, आपके पेशेंट्स आप आराम से कॉलेज की तरफ से हो जाते हैं. तो आई होप नाउ द डाउट इज क्लियर about the patient flow in Subharti. Bye and subscribe the channel for the latest update.